अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। एक त्रिभुज है, उसमें कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। अब कह रहा है कि कोस ए किसके बराबर है, कोस बी के। तो सिद्ध करना है, दिखाइए कर, तो सिद्ध करना है कोण ए किसके बराबर है, कोण बी का। देखिए हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये समकोण त्रिभुज का नाम यहाँ पर रख देते हैं, जिसमें कोण ए और कोण बी क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो यहाँ पर ए लिख दिए, यहाँ बी लिख दिए और यहाँ पर सी लिख दिए। यहाँ पर सी क्या है, 90 डिग्री। और ये कोण न्यून कोण है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए cos बी के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तथा कोण सी बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा दिया हुआ क्या है, cos ए किसके बराबर, cos बी के। तो यहां पर लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है जी, cos ए बराबर cos बी, ये दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो cos ए cos बी के बराबर दिया है, तो cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब इसके अनुसार समझिए, समकोण के सामने वाला ये तो भुजा कर्ण हो गया। अच्छा, अगर ये कोण लिया जाए न्यून कोण, तो इसके सामने वाला ये भुजा जो है ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब cos ए के जगह पर हम लोग लिखते हैं, cos ए का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो इसके अनुसार आधार आपका हो गया AC। अब बट्टा कर्ण क्या हुआ, तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया AB। ठीक है, अब बराबर, अब यहां पर है cos B। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, खूब अच्छा से समझिए इसे, कर्ण तो फिक्स है। अच्छा, अब cos B यानी ये न्यून कोण लेते हैं, तो इस न्यून कोण के अंतर्गत ये भुजा जो होगा ये लंब होगा, ये लंब हो गया। ठीक है, और ये कर्ण हुआ, तो ये भुजा जो शेष भुजा बचा है वो क्या हो गया, आधार हो गया। समझ लग गया। तो cos का सूत्र तो वही होता है आधार बटा कर्ण। तो इस कोण के अनुसार आधार हो गया BC। अब बट्टा कर्ण क्या हुआ, तो कर्ण तो बदलेगा नहीं, AC। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो है एक काम करें, यहां पर इसके अनुसार ये आपका लंब हुआ, ये आधार हुआ, AB हुआ, सॉरी। ठीक है, अब देखिए ये AB से AB कट गया, बचा क्या, AC बराबर BC। यानी इसी त्रिभुज में ये AC जो है वह किसके बराबर है, BC के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने के भुजा जो आमने सामने के कोण भी जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो अब देखिए AC, तो इस भुजा के सामने का कोण आपका ये हो गया, AC भुजा के सामने का कोण क्या हुआ, D, और
बीसी भुजा के सामने का कोण क्या हुआ? ए हुआ। लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण ए, सीधा करके लिख दिए कोण ए बराबर कोण बी। हम लोगों को यही सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, छाप लीजिए।